आहार पे। हम चूंकि अब आ जाते हैं आहार पे, क्योंकि दिनचर्या का आहार और ये सब चीजें आज के समय में जो हो रही हैं, पेट की भी शुरुआत में ब्रेकफास्ट से करता हूँ, नाश्ते से। आपके हिसाब से आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जो संपदा आपके पास है आयुर्वेद की, एक आइडियल ब्रेकफास्ट क्या होना चाहिए? क्योंकि शुरुआत वहीं से हो जाती, भाग में भाग की, ऑफिस की और सब चीज। आपके हिसाब से क्या आहार होना चाहिए ब्रेकफास्ट में? आपने कहा भागम भाग। हम्म। जो भागम भाग में जो भोजन आहार लिया जाता है, अमृत भी पियोगे तो विष बन जाए। बिल्कुल सच कहा आपने, लेकिन जिंदगी ऐसी है आजकल। भोजन करेंगे ना, हाँ हाँ, तो जब भोजन करेंगे तो उतनी देर के लिए सोच लो कि मुझे जल्दी नहीं है। ठीक है। जिस भोजन से आपका शरीर चलना है, अगर उस भोजन के लिए अपने पास समय नहीं है, तो फिर ये आशा छोड़ दीजिए कि आपका शरीर ठीक रहेगा। इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, कोई समझौता नहीं। पूरा मन से तन से विश्राम की स्थिति में आकर भोजन करना। सर्वोत्तम भोजन क्या है? जिसमें जीवन है। जीवन है मतलब मुर्गी नहीं, जिसमें ईश्वरीय ऊर्जा से भरपूर है, लाइफ एनर्जी से भरपूर है। वो क्या होता है? वो स्प्राउट्स होते हैं, अंकुरित जी। उससे ज़्यादा जीवन कहीं नहीं है। तो आपका सब कुछ तो जहरीला है, मूंग मोट सब मेथी। तो क्या करना है? थोड़ा सा मीठा सोडा आधा चम्मच पानी में डालो, कांच के बर्तन में। जिस चीज़ को अंकुरित करना है उसमें डाल दो। डालकर 15-20 मिनट बाद उसमें से वो पानी निकाल कर फेंक दो। धोकर उसको भिगो दो। जहर लगभग निकल गए। उसके बाद दूसरे दिन उसमें फूल जाएगा। गीले कपड़े से सूती से ढक दो। तीसरे दिन उसमें अंकुर आ जाएंगे। वो खाओ। 1 चम्मच से शुरू करना, वरना शरीर को आदत नहीं है कच्चा खाने का। चाहे तो उसको तड़का दे लो। प्याज लहसुन की आदत है खाने की तो वो भी डाल लो। नींबू डाल लो। लाल मिर्च हरी मिर्च नहीं डालनी, काली मिर्च डाल लो। अच्छा, उससे बढ़िया अल्पाहार कोई नहीं हो सकता। नंबर 1। नंबर 2, कम से कम 70 ग्राम हरा खा लो। 70 ग्राम हरा आटा? ग्रीन ग्रीन मतलब जो जैसे धनिया। हाँ, नाश्ते में। हाँ, धनिया कम से कम। हाँ। धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता और आपका आम का पत्ता, अमरूद का पत्ता, मूली का पत्ता। चुकंदर की बात मत करना, वो आपके लिए ट्रैप है, जहर है। तो पुदीना चटनी के स्वरूप में लिया जा सकता है? किसी भी रूप में ले लो। लहसुन के पत्ते, प्याज के पत्ते, मेथी के पत्ते, सोया, ये सब चलेगा। ये हरे पत्ते आपको कम से कम 70 ग्राम साथ में लेने हैं। बस फिर आपका बीमा हो गया। बहुत बढ़िया। क्या बीमा हुआ? आपके शरीर के अंदर इतने फ्री रेडिकल बन रहे हैं रोज, 10 के आगे 19 शून्य लगा दो। और एक फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, समाप्त करने के लिए 1 मॉलिक्यूल चाहिए। अब आपको इतने ही वो एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। कितने? 10 के आगे 19 शून्य। कैसे बनाओगे? 1 बोरी एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे तो भी नहीं होगा। क्या करेंगे? हम दे रहे हैं आपको, ले लो जी। 70 ग्राम हरा बन गया रोज। ब्रेकफास्ट का हो गया। पर उस हरे में खीरा नहीं होना चाहिए। अच्छा, खीरा भयंकर विष है, कैंसर करेगा। अरे बाप रे। मटर, खीरा, पपीता लाल वाला, शिमला मिर्च। आपको कह रहे हैं शिमला मिर्च में ये है और वो है, सब ट्रैप हैं आपके लिए लगे हुए। और गोल वाला मटर, गोल यानी इसकी फली एकदम टाइट गोल है, चपटी नहीं है। और चुकंदर, ये छोड़ दो, बाकी खाओ। अब हरा भी तो जहरीला है। वही मैं पूछ रहा था। फल भी जहरीले हैं। वो डाला जा रहा है पेस्टिसाइड बड़ा बड़ा करने के लिए। हाँ, तो पत्तों को आप 2-3 घंटे तक जो है ये मीठे सोडे वाले पानी में रख दो, तो उसका जहर निकल गया। इसका प्रमाण पता क्या है जी? निकाल कर, धोकर, निचोड़ कर रख दो। उसकी शेल्फ लाइफ 1 दिन की जगह 4 दिन 3 दिन हो जाएगी। खराब नहीं होंगे वो पत्ते। अच्छा। क्या मतलब? जहर निकल गया, उसकी लाइफ बढ़ गई, तो उसको खाने वाले की लाइफ नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल सच बात है ना? बिल्कुल सच। और इसी तरह फलों को पूरी रात रखो, उसमें सब्जियों को पूरी रात रखो, जो पत्ते वाले मीठे सोडे के पानी, मीठे सोडे वाले पानी। आपके हिसाब से बड़े अच्छे आप बताते हैं। नाश्ते में कई लोग खाते हैं, ब्रेकफास्ट में फल भी खाते हैं, अच्छी आदत है। आपके हिसाब से आदर्श फल कौन सा है जो नाश्ते में जरूर खाना चाहिए? ये अंकुरित के बाद फिर हो गया आपका चिल्ला, यानी खमीर। हाँ, खमीर आपके पेट के बैक्टीरिया को बनाएगा। हाँ। और सर्वोत्तम अल्पाहार, अगर मैं अंकुरित से भी अच्छा कोई अल्पाहार खाऊं, कहूं, तो उसको खाने के बाद अब तो आप कहेंगे अब कुछ खाना ही नहीं है जीवन में। बताइए। रात का बासी चावल जो आपस में चिपकता है, प्लास्टिक कोटेड नहीं है,
पकने के बाद हाँ पकड़ता है आपस में। वो चावल बासी कांच के बाउल में डालो, सर्दी है इसलिए थोड़ा गर्म पानी डालकर मसल दो, गर्मी है तो ठंडा पानी मसल कर ढक कर रख दो कांच के बाउल में। सुबह उसको उठकर हल्का सा तड़का दो, खाओ। खाते खाते आपको लगेगा पेट के लिए इससे मज़ेदार कुछ नहीं है। अंदर पेट बोलेगा आपका, पहला चम्मच मुंह में गया बोलेगा वाह मज़ा आ गया। ये बात है। ये वो सच है कि मैसेज बासी चावल का यहाँ इतना चमत्कार जाएगा, है? बासी हैं? चावल का इतना चमत्कारी सच है? कोई मिलेट उसके बराबर नहीं है। अच्छा। उसका जो बैक्टीरिया है ना, वो जो काम करेगा आप खाते खाते कहेंगे लाजवाब। उसमें हरा धनिया डालना है और जो भी डालना है सब डालो। ये आइडियल नाश्ता है। आप खाने के बता बाद दिया, कहेंगे इससे अच्छा नाश्ता ही सर्वोत्तम। कोई नहीं है। और ये मतलब मुझे तो लगता है ये गरीब से गरीब आदमी चावल तो भाई ये उड़ीसा बच का गया तो कि- ये घर घर का आहार है, हाँ, बंगाल का ये आहार है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार, और इसको बंगाल। गर्मियों में आप खाएंगे तो तड़का देके, आजकल तो हल्का गर्म करेंगे ना, गर्मियों में इसको गर्म नहीं करना, जी जी केवल तड़का इसके ऊपर डालो। उसमें पीनट सेंधा वगैरह डाल नमक, ले काली मिर्च वगैरह, हल्दी वल्दी। मूंगफली कह रहे हैं, पीनट मूंगफली। पीनट डाल ले, मूंगफली वगैरह उसमें। मूंगफली अगर अच्छी हो तो खा सकते हैं, पर अच्छी मूंगफली आपके पास है ही नहीं। जिसका लाल छिलका है ना, जी जी छोटी है मूंगफली, जी। खाने में स्वादिष्ट है, जी वो नॉन जीएम है। जो सफेद छिलका है, बड़ी बड़ी है, सुंदर है, वो जीएम है। तो जीएम मतलब कैंसर। तो लाल वाली खानी है छोटी, लाल छोटी मिल जाए तो मिलती है वो, मतलब हमारे वो सस्ती मिलती है, वो घटिया मानी जाती है। जी हाँ हाँ वो मिल जाए तो डाल सकते हैं। जी आपके दृष्टिकोण में नाश्ते में पोहे को आप कैसे मानते हैं? क्योंकि जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो पोहा बहुत खाया जाता है वहाँ वहाँ। मध्य प्रदेश में पोहा बहुत खाया जाता है। पोहे को आप कैसे देखते हैं? हल्का होता है, कैसा होता है? अच्छा होता है, मगर जो आप खाते हैं वो अच्छा नहीं है। तो उसको हम कैसे अच्छा बनाएं? बना तो नहीं सकते अच्छा, नहीं, चुन नहीं। सकते हैं कि कौन सा अच्छा है। जी जी जो गांव के लोग बना रहे हैं पोहा, उसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव नहीं डालते वो। जी। उसका रंग आपकी टी शर्ट जैसा सफेद नहीं होता, हम्म। एकदम मिल्की वाइट नहीं मटमैला होता, होता है वो। थोड़ा सा मटमैला होता है। जी वो पोहा लाकर रखो कांच के जार में, प्लास्टिक में बंद रहने से उसके अंदर जहर पैदा हो जाते हैं। वो आप पानी से धोकर ही बनाओगे ना, तो धोकर थोड़ा बहुत कुछ है तो निकल गया, वो पोहा चलेगा। अच्छा अच्छा है ना जी। और दूसरा जो बिल्कुल वाइट है, उसको हाथ में पकड़ो तो ताकत कम हो जाती है, वो जहर है, अच्छा, ये तो वो बड़ी नहीं लेना। नई जानकारी दी आपने। अच्छा, अब आहार पे ही चल रहा है हाँ। वैद जी, तो एक और नया विषय जो नहीं, मतलब इसमें एक और आपका ढोकला, डोसा, डासा, वो जो बनते हैं ना, जी 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 खमीर, नेचुरल खमीर, हम्म, जो दही से बना, जी जी और दही भी नेचुरल। जी ये बाजार का जो है नकली दूध दही नहीं चलेगा, जी जी है ना। जो कंपनी का नाम नहीं मैं ले रहा, भारत की सबसे बड़ी डेयरी फार्म, 2 महीने दूध खराब नहीं होता। जी तो क्यों खराब होगा? जहर कोई खराब होता है कभी? जी आप खराब होते हैं, जी आपका शरीर बर्बाद होता है। जी जी। तो